ओम गृणीसूर्याय नमः। ओम केम केतवे नमः। दर्शक मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। आइए आज हम विचार करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य और छाया ग्रह केतु दोनों की युति यानी ग्रहण योग। 18 वर्ष के पश्चात यह युति सिंह राशि के अंदर केतु के साथ में सूर्य की हो रही है। सूर्य भी अग्नि तत्व का, सिंह राशि भी अग्नि तत्व, केतु भी अग्नि तत्व। यह युति विश्व के ऊपर, सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगी? मैंने पहले एक वीडियो बनाया था मंगल और केतु की युति, विस्फोटक युति, महाभयंकर घटनाएं विश्व के अंदर घटित होगी। और यह युति भी विश्व के अंदर महाघटनाएं जैसे कि प्लेन क्रैश है, अग्निकांड है, भूकंप है, जल का बहुत बड़ा भयंकर प्रलय है, उस प्रकार की घटना, तबाही मचाने वाली घटनाएं इस गोचर काल के अंदर हो सकती है। हो सकता है कि विश्व के कोई बड़े देश, उसके सेनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष उसको अपने पद से मुक्त होना पड़े या उनकी मृत्यु भी हो जाए। इस प्रकार की घटना भी इस 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक घटित होने वाली है। तो बंधुओं, मैंने एक वीडियो बनाया मेष राशि से कन्या राशि तक। अब जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो तुला राशि से मीन राशि तक सूर्य और केतु की। सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर रहा है बलवान होकर, केतु सूर्य के साथ में आता है तो बलहीन हो जाता है। सूर्य राजा है, केतु है वो आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर ले जाने वाला, सन्यासी बनाने वाला ग्रह है। ये दोनों ग्रह की युति क्या प्रभाव जीवन के ऊपर डालेगी, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए आय स्थान के अंदर, एकादश स्थान के अंदर इन दोनों ग्रह की युति होने वाली है। तुला राशि का स्वामी है वो शुक्र है। क्या प्रभाव रहेगा? तुला राशि वालों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से यह सफलता देने वाला योग है। जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं समाप्त हो जाएगी। नया रास्ता, नई ऊर्जा आपको प्राप्त होने वाली है। काम करने के कई नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होने वाले हैं। धन का योग भी बनेगा, अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बनेगा, वरिष्ठ लोगों से आपकी मित्रता बढ़ेगी जो आगे आकर आपको काम भी होगा। लेकिन बड़े भाई है, घर के अंदर बड़े हैं, उनसे छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे मतभेद भी हो सकते हैं। तुला राशि वाले गर्भवती स्त्री है, उनको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं उनको विशेष काम करते वक्त कोई कलंक न लगे, उस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हार्ट संबंधी, हृदय रोग संबंधी या जॉइंट पेन, उस प्रकार की समस्या 17 अगस्त से 17 सितंबर तक देखने को मिल सकती है। तुला राशि वालों को उपाय क्या करना है? प्रतिदिन 17 अगस्त से 17 सितंबर तक भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना है और उसके बाद में सफेद पुष्प लेकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको भगवान शिव के किसी स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शिव को सफेद पुष्प अर्पण करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। फिर वृश्चिक राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। कर्म स्थान 10वें स्थान के अंदर सूर्य और केतु गोचर कर रहे हैं 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए समृद्धि का योग रहेगा, सम्मान का योग रहेगा, कार्य के अंदर सफलता का योग रहेगा, कर्म आपका बढ़ेगा, व्यापार के अंदर आपको उन्नति होगी। जो समस्याएं आ रही थी काफी समय से, धीरे धीरे समस्याएं वो समाप्त होगी और काम करने का रास्ता आपको स्वतः ही आपके सामने आएगा। अच्छे अच्छे लोग काम लेकर आपके पास में आएंगे, काम आपके पास में सामने खड़ा होगा।
केवल मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है। आप करोगे तो आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। श्रेष्ठ व्यक्तियों से संबंध अच्छे बनेंगे। बड़े बड़े अधिकारी है, बड़े बड़े नेता है, उनसे आपके अच्छे संबंध बनेंगे और वो आपको नए स्रोत, नए काम की ओर प्रेरणा भी प्रदान करेंगे और नए काम के अंदर आपको सहयोग भी करेंगे। मकर राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है, वो सर्जरी का विशेष ध्यान रखना है। छोटी मोटी सर्जरी का योग बन रहा है। पथरी की समस्या है, प्रोस्टेट की समस्या है या अल्सर आदि समस्याएं है, इस प्रकार की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अब वृश्चिक राशि वालों को उपाय क्या करना है? वृश्चिक राशि वालों को उपाय करना है, वो सूर्य भगवान की पूजा करनी है और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है और साथ में ओम कैम केतवे नमः उस मंत्र का 2 माला यानी 108 पहले केतु का करना है, ओम कैम केतवे नमः, फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, फिर ओम कैम केतवे नमः, यानी सूर्य को केतु से संपुटित करते हुए आपको पाठ करना है। यह करोगे तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य भी अनुकूल रहेगा। फिर आएगी धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए, धनु लग्न वाले जातकों के लिए यह जो सूर्य और केतु का ग्रहण योग है वो 9वें भाव के अंदर, भाग्य भाव के अंदर हो रहा है। तो परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा, मेहनत अत्यधिक करना पड़ेगा। पिता से लाभ होगा, पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मंगल 10वें घर के अंदर गोचर करेगा। मंगल और शनि आमने सामने है, 5 ग्रहों की टकराव भी है, भाग्य के ऊपर राहु की दृष्टि भी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो स्थिति थोड़ी कष्टप्रद रहेगी धनु राशि के लिए। माता का स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। भाग्य में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। बने हुए काम बिगड़ सकते हैं, कोई काम के अंदर शत्रु परेशान करेगा, अपना व्यक्ति ही काम के अंदर विघ्न डाल सकता है। दांतों की समस्या आपको रह सकती है, यानी मुंह संबंधी कोई भी प्रकार का रोग आपको इस समय परेशान कर सकता है। जो राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, जो सामाजिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यह जो ग्रह की युति है वो ग्रह की युति कोई न कोई पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा सकता है। नया पद दिला सकता है, नया कोई काम दिला सकता है, उससे आपका मान भी बढ़ेगा और आपका सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, छोटी मोटी सर्जरी न हो। सर्जरी का योग बनता है तो तुरंत डॉक्टर का इलाज करना। और हार्ट हृदय रोग संबंधी समस्या, क्योंकि केतु और सूर्य की युति हृदय रोग करवाती है, तो हृदय रोग की समस्या भी इस गोचर काल के अंदर बन सकती है। उपाय क्या करना है? तो धनु राशि वाले जातकों को प्रतिदिन ये पूरा माह आपको काले कुत्ते को रोटी देनी है। इसके अलावा आपको ओम कैम केतवे नमः उसकी प्रतिदिन माला करनी है। और आपका जो व्यापार स्थान है उस व्यापार स्थान के अंदर भगवान सूर्य नारायण के लिए एक लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर गेहूं लेना है और गुड़ डालना है और वो लेकर भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम करके भगवान शिव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में रविवार के दिन आपको चढ़ाकर आना है। फिर है वो मकर राशि है। मकर राशि का जो स्वामी है वो शनि है। 8वें घर के अंदर सूर्य और केतु की युति हो रही है। 8वां स्थान है वो मृत्यु का स्थान है और 8वें घर के अंदर कोई युति होती है, ग्रह बैठता है तो वो थोड़ा समस्या उत्पन्न भी कर सकता है। इसीलिए कानून संबंधी समस्याएं आपको इस माह के अंदर परेशान कर सकती है। नई योजना आएगी व्यापार के अंदर और उस योजना के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है और नई जवाबदारी, नई जिम्मेदारी भी व्यापार के अंदर, राजनीति के अंदर या सामाजिक क्षेत्र में आपको मिल सकती है। उस नई जिम्मेदारी को सजगता पूर्वक और सावधानी पूर्वक आपको निभाना है, क्योंकि कोर्ट कचहरी के अंदर
थोड़ी समस्याएं यह महीना आपके लिए उत्पन्न कर सकता है। अधिकारियों की कृपा रहेगी, अधिकारियों से लाभ होगा। आप जिस क्षेत्र के अंदर काम करते हैं, जो आपके साथ में अधिकारी काम करते हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। नौकरी वालों के लिए अच्छा रहेगा। नौकरी के अंदर स्थान परिवर्तन का योग भी हो सकता है, लेकिन वो आपके अनुकूल रहेगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। उपाय क्या करना है? तो आपको केतु का दान करना है, यानी एक तो आपकी जो कुल देवी का मंदिर है वहां ध्वजा चढ़ानी चाहिए। दूसरा है काली वस्तु का आपको दान करना है, और ओम केम केतवे नमः उस मंत्र का आपको जाप करना है। और संभव हो कोई सन्यासी मिले, योग्य सन्यासी, विद्वान सन्यासी मिले, तो उसको प्रतिदिन भोजन करवाना चाहिए, या रविवार के दिन और मंगलवार के दिन विशेष आपको भोजन करवाना चाहिए। यह करोगे तो आपको श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसके बाद में कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 7वें घर के अंदर युति हो रही है। 7वां घर है वो जीवन साथी का है, तो 7वें घर के अंदर युति हो रही है। लग्न के ऊपर राहु की दृष्टि भी रहेगी 7वें घर के ऊपर। तो यह जो युति है वो जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम कर सकता है, और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है। तलाक की स्थिति भी हो सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा। उनसे उलझना नहीं है, उनसे प्रेम रखना है। जीवन साथी से उलझे, जीवन साथी के साथ में विवाद बढ़ाया तो नुकसान का सामना करना पड़ेगा। मानसिक चिंता रहेगी, मानसिक तनाव भी उसके कारण परिवार में रहेगा, और परिवार के अंदर छोटी मोटी कलह का सामना, ससुराल से कम बनना, साली आदि से भी कम बनना, यानी ससुराल संबंधी लोग हैं उनसे थोड़ी कम बनना, उनसे वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से देखें तो केतु है वो कहीं न कहीं आपको लाभ देकर जा रहा है, और साथ में सूर्य है। तो यदि आप नौकरी का काम करते हैं, कोई जॉब करते हो, तो इसके अंदर प्रमोशन का योग बन रहा है, उसके अंदर आपको आगे बढ़ने का योग भी आ रहा है। और क्या आ रहा है? आकस्मिक धन की प्राप्ति। शेयर मार्केट का काम करते हो आप, कोई आप सट्टे मार्केट का काम करते हो, उसके अंदर विशेष आपको लाभ होगा। और कुंभ राशि वाले को विशेष करके आपको अपना जो धन का उपयोग कहाँ करना है, निवेश कहाँ करना है, उसके लिए भी श्रेष्ठ और उत्तम योग आ रहा है। तो आप अच्छी जगह निवेश करोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी। कमर दर्द की समस्या हो सकती है, या घुटनों का दर्द, यह समस्या आपको थोड़ी परेशान करेगी। अब कुंभ राशि वालों को उपाय क्या करना है? तो कुंभ राशि वाले जातक है उनको उपाय करना है, वो एक तो शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर कुल देवी के मंदिर में जाकर ओम केम केतवे नमः उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और सोमवार के दिन भी शिव मंदिर में जाकर ओम केम केतवे नमः उस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। अपने वजन के बराबर महीने में कम से कम, यह 17 अगस्त से 17 सितंबर तक, इस महीने के अंदर 4 से 5 बार गाय माता के गौशाला आदि में जाकर हरा घास देना है, गाय को गुड़ देना है, उस प्रकार की आपको करना है। तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला यह समय रहेगा। उसके बाद में मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए 6ठे भाव के अंदर यह सूर्य और केतु की युति हो रही है, तो धन की हानि करा सकता है। धन के अंदर आपको समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, काम काज का बोझ आपके ऊपर बढ़ सकता है। दूसरा, स्वास्थ्य की दृष्टि से दांत है, कान है, आंख है, गला है, उसके ऊपर थोड़ी परेशानी रहेगी। उस संबंधी रोग का सामना आपको करना पड़ सकता है। खर्च पक्ष प्रबल रहेगा, धन भी आएगा, धन का आगमन निरंतर रहेगा, लेकिन खर्च भी निरंतर रहेंगे। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, आप दुश्मन को कुचलकर आगे बढ़ने की क्षमता रखोगे इस समय।
आत्मबल से आप परिपूर्ण रहेंगे। लेकिन आपको के ऊपर केस हो सकता है, पुलिस संबंधी आपके ऊपर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उतावलापन नहीं दिखाना, सावधानी पूर्वक काम करना और कुशलता पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। माता पिता की सेवा करना और माता पिता की आज्ञा में रहना आपके लिए विशेष फलदायक रहेगा। माता से लाभ का योग है, पिता से आपको लाभ का योग है, और लेकिन ननियाल पक्ष से थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, या काका मामा उन लोगों से आपके वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। यह केतु और जो सूर्य की युति है वो मीन राशि वालों के लिए थोड़ी उतार चढ़ाव वाली रहेगी, थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। इसलिए आपको उपाय क्या करना है? उपाय करना है प्रातःकाल जल्दी उठकर